भरबस राम सुमंतु पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। सुमंत जी को लौटाया, सरकार गंगा के किनारे आए, बड़ी मीठी चौपाई। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार बरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, आई कुमार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीताराम रे। मांगी नावन केवट आना, आई कुमार मरम में जाना। राम जी नाम मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। इस चौपाई को दोनों प्रकार से भाव, बोले मांगी नाभ, नाभ के पीछे रिपोर्टिंग वर्ब कौमा लगाएं तो मांगी नाभ, नाभ मांगी न केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। या ऐसा अर्थ करें, न के पीछे कौमा लगा दे तो मांगी नाभ न, बोले नाभ मांगी नहीं है तो केवट काय को आए। जैसी ये दो भाव बड़े प्रचलित हैं, आपने सुने होंगे, लेकिन मैं तीसरा भाव सुना रहा हूं। चौपाई देखें, मांगी नाव न केवट आना, बड़ा सुंदर भाव। अब विचार करिए, जहां सुनाम सुमृत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति बहुपार हो जाता है, आज वो गंगा पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। वैसे रघुवीर तो है, रंग को सहन सा कर दे उसे तकदीर कहते, कलेजा पार हो जाए उसे शमशीर कहते। निशाने को नहीं चूके उसी को तीर कहते, निशाने को नहीं चूके उसी को तीर कहते हैं। मिटा दे दुख गरीबों का उसे रघुवीर कहते हैं, मिटा दे दुख गरीबों का उसे रघुवीर कहते हैं। इस चौपाई में मेरा भाव सुनिएगा, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो स्वागत कीजिएगा। चौपाई कह रही है, मांगी नावन केवट आना। मैंने दो भाव आपको बोले, मांगी नाव, नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आना है। और दूसरा भाव है मांगी नाव न, मांगी नहीं है तो केवट काय को आए। लेकिन हम कुछ और बोल रहे हैं, नाव न, मांगी नाव न, नाव न को कोष्टक में बंद कर दो तो अर्थ क्या निकलेगा? नाव न, बोले घाट पे नाव है ही नहीं इसलिए मांगी जैसी नाव न। जिन्हें रघुवीर कहते हैं आज वो प्रेम पागे हैं, प्रेम में भरे हुए। जिन्हें रघुवीर कहते हैं आज वो प्रेम पागे हैं। याचना करते हुए राम केवट के आगे हैं। दुनिया को देने वाला आज याचना कर रहा है, मांग रहा है। याचना करते हुए राम केवट के आगे हैं। अवध सम्राट की पदवी जो पल भर में ही त्यागे, अवध सम्राट की पदवी जो पल भर में ही त्यागे हैं। घाट पर नाव ना देखी इसलिए नाव मांगे हैं। घाट पर नाव ना देखी इसलिए नाव मांगे। श्री नाव दिखाई नहीं दे। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए सीताराम भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सीताराम भगवान की जय। मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने कहा भैया तुम कौन सा मरम जानते हो?
बोले छुअत सिलावई नारी सुहाई और पाहन तेन कांठ कठराई। आपके चरणों में ऐसा सूंड है कि पाषाण की नारी बन गई, तो मेरी नाम तो काष्ठ की है। सरकार नाव मांग रहे हैं, नाम अजामिल से खलकोटि अपार नहीं बबूडत काडे, जो सुमिरे गिर मेरु शिलाखन होत अजाकुर बार दुबाड़े। कि तुलसी जिह के पद पंकज से प्रगटी तटनी जो हरे अघगाड़े, सो प्रभु स्वयं सरिता तरवे कहना मांगत नाव किनारे भय ठाड़। जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति बहुपार हो जाता है, आज सरकार गंगा पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी वैसे भी पार कर सकते थे, एक चरण इधर रखते एक उधर, लेकिन ऐसे नहीं गए। पहला भाव तो यह है कि पूरी रामचरितमानस में प्रभु राम ने अपने ऐश्वर्य को कहीं भी प्रकट नहीं किया, अपने आप को छुपाया है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया, नहीं दर्शाया कि मैं सुप्रीम पावर हूं। और दूसरा भाव यह, गंगा जी को इसलिए नहीं लांगा क्योंकि गंगा मेरी पुत्री है। वामन भगवान का चरण धोया ब्रह्मा जी ने, तभी तो गंगा आई। या ऐसा भाव करिए, राम जी गंगा इसलिए नहीं लांग रहे, अगर मैं गंगा को लांगूंगा तो अकेली गंगा नहीं लागनी पड़ेगी। गंगा किसके सिर पे? बोले शंकर के पे। तो गंगा नहीं, गंगाधर को लांगना पड़ेगा, और वो तो मेरे स्वामी हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के। राम जी कह रहे भैया जल्दी पार कर दो, केवट ने का चरण धुलवाओ। राम जी कह रहे देरी हो जाएगी। केवट बोला महाराज पाहन तेन काट कठिनाई, आपके चरणों में ऐसा चूड़ है कि पाषाण की नारी बन जाती है, तो नाव तो काष्ठ की है। राम जी ने कहा भले आदमी, वो पाषाण तो सापित थी। गौतम ऋषि ने साप दिया तो उनकी पत्नी अहिल्या पाषाण बन गई, चरणों की धूली लगी तो पावन हो गई। केवट ने कहा ये ठीक है, वो सापित रही होगी, अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, अब क्या मालूम नाव को भी किसी का साप हुआ तो। जो यो बधु होय काऊ की दार स्वरूप धरे, के छूटत देह जाय सरिता तज पग सो परस करे। के मोरी सकल जीव काया में रघुपति की मुक्ति न कीजे, और सूरदास चढ़बो प्रभु पीछे रेणु पखारन दीजे। सूरदास जी लिख रहे हैं, केवट कह रहा है पहले चरण धुलवाओ तो पार करूंगा सरकार। अध्यात्म रामायण बोल रहा हूं, छालयाम तो पाद पंकजम नाथ दृशदो किमंतरम। केवट ने कहा आपके चरणों की धूली से पाषाण की नारी बन जाती है। आनंद रामायण बोल रहा हूं, अस्त में गृहिणी गेहे किम करो में परास्त्रियम। केवट ने कहा मेरी पत्नी घर पे है, और आपको मैंने बिना चरण धोए नाव में बिठाया, और नाव की भी नारी बन गई, तो फिर दो का क्या करूंगा? एक नारी को परे न पूरो, और दूजी होई बिके घर घूरो। आफत लग जाएगी प्रभु त्यारे चरणन रज लग जाएगी। के जोर के जुगल पान केवट कहे तो बात, जीव का अपनी कौन यतन बचाई हो। के नाथ पग धूर को प्रभाव जग जानत है, तरनी चढ़ाए कौन धरनी रचाई हो। कि एक की अधीनता अनेक दुख दीना नाथ, दूसरी रखाए गृह रार न मचाई हो। महाराज एक ही नारी से परेशान हूं और दो हो गई तब। ये तो आप देखिएगा किसी के दो बीवी हो तब देखो। जय सिया राम। सरकार चरण धुलवाओ तब पार करो। अब एक ही नारी इतना नचा रही है, नारी विवश जी सकल गुसाई नाचे नट मरकट की। एक बार कोई महात्मा जी कह रहे थे, बोले भैया जब तुम्हारे गांव में कथा हुई थी तो बड़े नाचते थे कीर्तन में, आजकल क्यों नहीं नाच रहे? उसने कहा महाराज सच बताऊं? बोले हाँ। बोले ये घरों में इतना नचा लेती हैं, कब कथा में नाचने को दिल नहीं होता। नाच रहे हैं बेचारे।
नारी विवश जई सकल गोसाई। जगत नाच रहा है भैया, जगत। वैसे एक निवेदन और करूं, ये जो केवट है ये साधारण कोई मल्ला नहीं है, शिव महापुराण से बोल रहा हूं। ये पूर्व जन्म में गुरुद्रोह नाम का बहेलिया था। एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अब नीचे शंकर जी की पिंडी रहे। अब शिकार की खोज में ऐसे निशाना ताने तो उस दिन महाराज जैसे ही वो शिकार को निशाना करता है तो हिलता है तो बिल्व पत्र भगवान शंकर के ऊपर गिरते हैं। और मशक लटकी हुई थी जिसमें पानी भरा था, थोड़ा सा जल गिर जाए शंकर जी के ऊपर। बार बार ऐसा हुआ, बिल्व पत्र गिरे, कभी जल गिरे। महाराज कई बार पूजन किया इसने शंकर जी का। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर के से भक्ति का वरदान दिया। ये केवट बना है। लेकिन दूसरी कथा बोल रहा हूं, ये जो केवट है ये मानस भ्रमभंजनी रामायण से बोल रहा हूं। ये केवट जो होता है ये वशिष्ठ जी का पुत्र वामदेव था। एक बार दशरथ जी से कोई अपराध बन गया तो दशरथ जी ने वामदेव जी से कहा, महाराज मुझे इस पाप का प्रक्षालन कैसे हो, मेरे इस पाप का। तब वामदेव जी ने कहा, तुम 3 बार राम कहो। वशिष्ठ जी को मालूम चला, तब आवेश में आकर के साप दिया, अरे पगले, एक राम बोलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते, तूने 3 बार राम बुलवाया, जा तू शूद्र योनि में चला जा। ये मानस भ्रमभंजनी रामायण। तो मांगी ना बन के बट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है सरकार पार तो कर दूंगा लेकिन चरण धुलवाइए। राम जी बोले भैया देरी हो जाएगी। तो केवट ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे घाट से थोड़ी सी दूर यहीं कटरो जल था दिखाई है जी, थोड़ा थोड़ा जल है, पैदल वैसे ही निकल जाओ। अब जैसे ही राम जी बिना नाव के गंगा में निकलना चाह रहे हैं, एकदम केवट बोला सरकार डूब मत जाना। राम जी बोले भले आदमी, तू तो कह रहा था पानी कम है, अब कैसे डूब जाऊंगा? केवट ने कहा सरकार आपको तारना आता है, तैरना नहीं, कहीं डूब मत जाना। जैसे आप तो तारना जानते हो, तैरना नहीं। केवट बार बार कह रहा है चरण धुलो भाई। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन। केवट के वाक्य सुने प्रभु राम श्री किशोरी जी लखनलाल की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। सीता जी की तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मानो राम जी कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी ने तुम जैसी सुंदर कन्या को हमें दान में दिया, जब तुम्हारे पिताजी को हमने अपने एक चरण का एक अंगूठा धोने दिया। और केवट के पास लेवे देवे कछूना, दोनों पाउन की बात कर रहे हो। जैसे बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। एक ऐसा भी लेख मिलता है कि दोनों चरणों की सेवा न सीता जी को मिली न लक्ष्मण को। शादी से पूर्व लखनलाल राम जी की सेवा करते थे। अब जैसे ही सीता जी आई तो लखनलाल की सेवा छूट गई। अब तो लखनलाल बेचारे शोक में सूखते जा रहे हैं। राम जी ने कहा लखन बात क्या है? बोले भैया आपकी सेवा छूट गई है इसलिए व्यथित हूं, चिंतित हूं। राम जी ने कहा एक काम करना, किशोरी जी से तुम मांग लेना सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ जब होली का त्योहार आता है तो भाभी देवर से कहती है तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। अब तो लखनलाल प्रतीक्षा करने लगे कब होली आए। और जैसे अवध में होली आई, किशोरी जी ने लखन से कहा बोले मांगिए। तो लखनलाल ने कहा माता जी आप मुझे प्रभु के चरणों की सेवा दे दो। जैसे ही ये मांगा श्री किशोरी जी मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ी। लखनलाल दौड़ के आए, बोले भाई साहब वो तो मूर्छित है। राम जी ने कहा पगले तूने क्या कहा? बोले दोनों चरणों की सेवा मांग ली। राम जी ने कहा धीमे से कान में बोल दे कि एक चरण की सेवा आप कर लेना, एक की मैं कर लूंगा। जैसे तो बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। क्योंकि दोनों चरणों की सेवा न किशोरी जी को मिली न लखनलाल।
इसलिए राम जी मुस्कुरा रहे हैं, तुम खड़े खड़े ताकते रहना, ये दोनों चरण धोएगा। ऐसा भी लेख मिलता है, ये केवट पूर्व जन्म में कमठ था, कछुआ। क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। कमठ के मन में विचार आया कि मैं सरकार के चरण स्पर्श करूं, और जैसे ही चरण छूने गया तो लक्ष्मी जी ने फटकार लगा दी, चरण स्पर्श नहीं करने दिया। अब कछुए ने सोचा कोई बात नहीं, पीछे से दर्शन कर लेता हूं। अब दर्शन को गया तो शेष जी ने फुचकार लगा दी, न चरण स्पर्श न दर्शन। समय की बलिहारी देखिए, वो ही कमठ वो ही कछुआ केवट बन के खड़ा है, नारायण राम बन के खड़े हैं, लक्ष्मी सीता बन के खड़ी हैं, शेष लखन लक्ष्मण बन के खड़े हैं। आज राम जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं, बोले सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएं। राम जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले देख लो ये वही कछुआ है, तुम दोनों ने न चरण स्पर्श करने दिया न दर्शन करने दिया। अब दोनों खड़े खड़े ताकते रहना, मेरे दोनों चरण धोएगा और चरणामृत पान करेगा। जय श्री राम जी कह रहे हैं भैया पार कर दो, केवट ने का चरण धुलवाओ। केवट मना करता है, लखनलाल को आवेश आ गया, धनुष पर बाण चढ़ाया, मूर्ख मल्ला सरकार से जवान लड़ाता है, शर्म नहीं आती है? एक ही बाण में खेल खाता। केवट ने कहा सरकार किसे डरा रहे हो, मरने से वो लोग डरते हैं जिनका HW अधूरा हो, होमवर्क। क्लास में वो विद्यार्थी पीछे बैठता है जिसका HW पूरा ना हो, क्योंकि मास्टर मारेंगे। कि सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं दुनिया डरती होगी मरने से, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं तो ये चाहता हूं कब मरूं कब सरकार को पाऊं, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। मरने से तो वो डरते हैं जिन्होंने कभी भगवत नाम नहीं लिया, कभी भगवान से सटे नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करी, बांके बिहारी का दर्शन नहीं किया, कभी कथा में जाकर के नहीं बैठे, सत्संग में नहीं गए। देखो भाई, मानव शरीर मिला है तो प्रभु से सटिए, जुड़िए। जीवन प्रभु में स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात चित, वो भुलाने के काबिल नहीं है, निरंतर बजिए। केवट कह रहे हैं महाराज मुझे मरने में कई फायदे हैं। लक्ष्मण जी बोले मरने में फायदे क्या, बीमा बीमा करा लिया 2-4 करोड़ का। केवट ने कहा सुनिए, मेरे मरने का पहला फायदा है। बोले क्या? बोले गंगा जी के घाट पे मरूंगा। लोग अपने पूर्वजों के पुष्प लेके आते, फूल लेके। पहला फायदा है गंगा जी के घाट पे मरूंगा। दूसरा फायदा है सरकार के दर्शन करके मरूंगा। जन्म जन्म यतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, और वो मेरे सामने खड़ा है तब दम तोड़ू। और तीसरा फायदा है कि शेष के हाथों मरूंगा। और चौथा फायदा केवट ने बहुत बढ़िया बताया, सरकार अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे 2 बच्चे वो रोते हुए आएंगे, और अर्थी में कांधा लगाने के लिए 4 की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम दोनों भाइयों को मेरी अर्थी में कांधा लगाना पड़ेगा। और दोनों भाई मेरी अर्थी में कांधा लगाओगे तो 13 दिन तक मेरे गांव में रहना पड़ेगा, और मेरे गांव वाले 13 दिन तक आपका दर्शन करेंगे। और क्या चाहिए? जैसे मार डालो। श्री राम जी ने कहा भैया देरी हो रही है, पार कर दो। केवट ने कहा चरण धुलवाओ। बोले ठीक है चरण धो ले। और जैसे ही राम जी का आदेश मिला तो केवट घर की तरफ जा रहा है। राम जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैंने विद्वानों से ऐसा सुना है कि गृहस्थी कोई धार्मिक कार्य करे तो पत्नी साइड में होनी चाहिए। घर वाइये लिवाए भी जा रहे। लक्ष्मण जी बोले लो कर लो बात।
केवट गया, पत्नी से कहा जल्दी चलो। बोले क्या? बोले घाट पे श्री सीताराम खड़े और चरण धो करके चरणामृत पान करना है। पत्नी रोने लगी। बोले पगली तू रोती क्यों है? बोले बताओ, हमारे घाट पे श्री सीताराम खड़े, अगर आज सोने चांदी का बर्तन होता तो उसमें सरकार के चरण धो करके चरणामृत पान करते। केवट ने कहा अरे पगली, अगर अपने पास सोने चांदी का बर्तन होता भी तब भी मैं तुझे उसमें चरण नहीं धोने देता। बोले क्यों? बोले जिस कठौते में तू आटा गूंदती है ना, उसमें चरण धोएंगे और थोड़ी बहुत रज कहीं लगी रह जाएगी, और जब तू डेली टिक्कर बनाएगी, आटा गूंदेगी, तो वो रज टिक्करों में लग जाएगी, तो हम धन्य होते रहेंगे, पावन होते रहेंगे। केवट आया है। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठोता भर ले आवा। देखो कुछ लोग बोलते हैं पानी कठोता, पानी नहीं, छोटी की मात्रा है, पान कठोता। पान, व्याकरण में एक सूत्र आता है, अपत्रिंच स्वस्त्री नप्ती निष्ठी छोत्री होत्री प्रशास्त्री नाम। इस सूत्र से न को न हो जाता है। अब न को न हो गया तो क्या बना? पांड। और पांड कहते हैं हाथों के लिए, पांड कठोता। अर्थ करें केवट अपने हाथों में कठोता लेके आया, ये अर्थ है। या ऐसा अर्थ करें पांड कठोता, केवट ने अपने हाथों का ही कठोता बनाया और प्रेमाश्रुओं से सरकार का अभिषेक कर दिया। या जो भी भाव, चलो ऐसे समझ लो कठोते में जल लेकर के आया है और राम जी के चरण धो रहा है, बड़ा रगड़ रगड़ के। राम जी ने कहा भैया इतनी जोर से चरण धो रहे हो, कहीं गिर न जाए। केवट ने कहा सरकार एक काम करो। बोले क्या? बोले जब माँ बच्चे को नहलाती है ना, तो बच्चा कहता है माँ मैं गिर जाऊंगा, तो माँ बोलती है तू मेरा सिर पकड़ ले। सरकार अगर आपको गिरने से डर है तो आप मेरा सिर पकड़ लीजिएगा। और जैसे ही सरकार ने केवट का सिर पकड़ा है महाराज, पेतु समनसो दिव्या खेचनी रपिवर्जिता, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, बड़ भागी बड़ भागी। अरे जिन वरद हस्त के लिए बड़े बड़े योगी तितिक्षु विरक्त वैष्णव साधु संत अमलात्मा ज्ञानी तड़पते विलकते चीखते तरसते दरसते फिर भी मिले न मिले, आज केवट के सिर पर। श्री हरि सबको चरणामृत दिया है, सरकार को नाव में बिठाया। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले श्री किशोरी जी को बिठाया है। वैसे ये चौपाई यहाँ की नहीं है, सुमंत जी ने बताया, आप यहाँ देखे या नहीं। जब दशरथ जी ने पूछा तब सुमंत जी ने वर्णन किया है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और कभी कभी रामायण की चौपाई क्योंकि हम समझते नहीं तो फिर एक बार कोई श्रीमान जी महात्मा जी के आश्रम पे जायो करें तो महात्मा जी ने उन्हें रामायण पढ़ना सिखा दिया। अब तो 2-4 चौपाई याद हो गई। पत्नी को लेने गए ससुराल। अब जैसे ही ट्रेन से आना था स्टेशन पे गए। अब स्टेशन पे भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, टिकट ली, सूटकेस हाथ में। अब जैसे ही ट्रेन आई तो श्रीमान जी जैसे ही ट्रेन में चढ़े, सोचा कि बीबी को बाद में ले लूँगा। ट्रेन चलने लगी, भीड़ ज़्यादा थी, तो भगत जी को चौपाई याद आ गई कि होइए सो जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ा वैसा का। जय श्री राम जी की इच्छा। चले आए, स्टेशन पे बैठे रहे, लेकिन पत्नी नहीं आई। अब तो भगत जी आश्रम पे गए, बोले बाबा तुमने रामायण क्या पढ़ाई, मेरा तो घर ही बिगड़वा दिया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पत्नी को लेने गया था और जैसे ट्रेन में मैं अंदर गया तो मुझे तुम्हारी चौपाई याद आ गई कि हुई है सो जो राम रच राखा। और महात्मा जी ने अपनो बेत उठाया, मूर्ख तेने रामायण पढ़ी कहाँ? बोले क्यों? बोले अगर तूने रामायण पढ़ी होती तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी ने पहले किशोरी जी को बिठाया, बाद में स्वयं बैठे। पढ़ी नहीं ना। श्री सीताराम जी को लखन सहित नाव में बिठाया है और केवट बड़ी मस्ती के साथ सरकार को पार कर रहा है। बड़ा सुंदर गाया है संतों ने। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। ओ गंगे मैया धीरे
के गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। जय हो। उछले उछले मती बहनारी मैया। उछले उछले मती बहनारी मैया। राम लखन संग सीतारी 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 मैया। इन्हें लगा दो पार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। वो गंगे मैया धीरे बहो। आहो रे बहो ये गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। जय हो। जय हो। टूटी फूटी काठ की नैया। टूटी फूटी काठ की नैया। तुम बिनु मैया कौन खिवैया। तुम बिन मैया कौन की भैया। तुम बिनु मैया कौन खिवैया। तुम बिन मैया कौन की भैया। नाव बड़ी मजेदार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। वो गंगे मैया धीरे बहो। हाँ हो रे बहो के गंगे मैया धीरे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। भक्त मंडल है शरण तुम्हारी। भक्त मंडल है शरण तुम्हारी। क्षमा करो मैया भूल हमारी। 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 कर दो भव से पार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। वो गंगे मैया धीरे बहो। हाँ हो रे बहो के गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो।
बोलिए सीताराम भगवान की। केवट श्री सीताराम जी को लखनलाल भी नाव में हैं। कभी तो नाव को किनारे लाते फिर अंदर ले जाते, बार बार किनारे पे नाव लाए फिर अंदर ले जाए फिर किनारे पे। राम जी बोले भैया ऐसे ही घुमाते रहोगे, भीतर बाहर करते रहोगे कि पार भी करोगे? बार बार तुम किनारे पे लाते हो फिर अंदर ले जाते हो, पार करोगे कि ऐसे ही घुमाते रहोगे? केवट ने कहा वाह सरकार, 2-3 बार तुम्हें भीतर बाहर किया तो शिकायत कर दी, और तुमने 84 लाख बार हमें भीतर बाहर किया, आज तक शिकायत नहीं की। आकर 4,84,000 यौन भ्रमित जीव अविनाशी। ऐसे हमारे वृंदावन में सूरदास जी डेली पद गाते थे एक तारा लेकर के, और कन्हैया नाचते थे। एक दिन कन्हैया जी ने बाबा से एक तारो छीन लियो और बजाने लगे। बोले बाबा आप डेली गाते हो, मैं नाचता हूं, आज मैं गाऊंगा, आप नाचो। सूरदास जी बोले वाह, 2-4 दिन क्या नाच लिए, शिकायत कर दी, हम तो 84 लाख बार से नाचते ही चले आ रहे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर छोलना, और विषयन की मार। केवट कह रहा है 2-3 बार भीतर बाहर किया तो शिकायत कर दी, आपने कितनी बार घुमाया हमें? राम जी बोले भैया देरी हो रही है। केवट ने कहा तो एक काम करिए, मेरा हाथ थामिए। और जैसे ही राम जी ने केवट का हाथ थामा, और आपसे मैं निवेदन कर दूं, जब जीव का हाथ ब्रह्म थाम ले तो गंगा क्या भवसागर का भी किनारा आ ही जाता है। सरकार हाथ थाम उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुलकन समेत। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ऐसा कुछ यही नहीं कछु दीना। केवट ने जैसे ही प्रणाम किया, दंडवत करी, तो राम जी को संकोच लगा, मैंने इसे उतरा ही नहीं दिया है। गोस्वामी जी इतना सुंदर लिख रहे हैं महाराज के पिय ही श्री हरि के पिय ही की सी जान निहार, पिय ही सिय जान निहारी, पिय ही की सिय जान निहारी, पिय ही सिय जान निहारी। मन मोदरिया, मन मोदरिया, मन मोदरिया, मन मोदरिया, मन मुदित उतारी, पिय ही सिय जान निहारी, पिय ही सिय। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। किशोरी जी ने मुदरी उतार करके दी कि ये दे दो। ये पति पत्नी में सामंजस्य देखिए, इशारे में ही समझ गई। और आजकल आप देखें सौराष्ट्र में लोग बंदर बहुत पालते हैं, जैसे आप लोग कुत्ते पाल रहे हो ना आजकल, ऐसे सौराष्ट्र में बंदर पालते हैं। एक श्रीमान जी ने अपनी पत्नी को कहा, बोले देवी जी अगर तुम कहें तो सबके पास बंदर, एक बंदर हम भी पाल लें। पत्नी ने अकड़ के कहा तू है तो सही, बंदर का क्या काम? ये नहीं भाई, पति पत्नी में सामंजस्य। पति कुछ बोल रहा है, पत्नी कुछ कर रही है। एक बार कोई श्रीमान जी खेत पे काम धंधा करके आए, पत्नी से कहा ऐसी कड़क सी चाय बना, मेरा तन बदन नाचने लगे। पति ने कहा ऐसी कड़क सी चाय बना, मेरा तन बदन नाचने लगे। पत्नी बोली भैंस को दूध है, नागिन को नाई। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतार। ये सामंजस्य पति पत्नी में। मुदरी दी ये भाव आपको मालूम है, लेकिन बारीकी से चौपाई देखो, क्योंकि केवट कह रहा है सरकार आपसे उतराई लूंगा नहीं,
तो किशोरी जी को लगा कि प्रभु से उतराई लेने के लिए मना कर रहा है, पार होने वाले 3 है तो 2 की उतराई तो लेगा। तो मणि मुदरी अलग अलग कर दें, मतलब मड़ी और मुदरी, चूड़ा मड़ी और मुदरी दोनों दी जैसी है मड़े मुदरी। लेकिन केवट चरण गए अकुलाई, चरण पकड़ लिए, सरकार आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी मीठी चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नाथ आज में काहन पावा, 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 मिटे दोष दुख सारित दावा, मिटे दुख सारे दावा। केवट ने कहा नाथ आज में काहन पावा, महाराज मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या मिला? बोले मिटे दोष दुख। अच्छा एक बात बताओ, आप और हम जीव संज्ञा में हैं, तो जीव का लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। सब लोग चाहते हैं दुख चला जाए, आनंद मिले। तो केवट कह रहा है मिटे दोष दुख, दोष और दुख दोनों ही चले गए, अब चाहिए ही क्या? जैसे ऐसा या ऐसा अर्थ करे नाथ आज में काहन पावा, तो केवट को क्या मिला भाई? केवट कह रहा है महाराज आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी तितिक्षु विरक्त वैष्णव तड़पते हैं बिलखते हैं, फिर भी आपका दर्शन हो या ना हो, आपका दर्शन पा रहा हूं, और क्या चाहिए? नाथ आज में काहन पावा। चलिए और सुनिए, या ऐसा अर्थ करें, केवट कह रहे हैं नाथ आज में काहन पावा, महाराज मुझे सब कुछ मिल गया। बोले क्या मिला? केवट कह रहा है महाराज ये जीव का धर्म है कि चल करके आप तक पहुंचे, ये जीव का धर्म है कि चल करके आप तक पहुंचे। लेकिन यहां तो महाराज ब्रह्म राम चल करके जीव केवट तक आए हैं, इसलिए नाथ आज में काहन पावा। और सुनोगे? चलिए या ऐसे अर्थ करें, हमारे स्वामी जी एक श्लोक बोलते थे, ये जैसे शुरू हो रहा है, ये 5 बातें हैं जो प्रत्येक जीव के जीवन में दुर्लभ है। कौन कौन सी? सुनिएगा। जननी जन्म भूमिश्च जहानुबीच जनार्दन, जातु मध्य तो भोक्तव्यम जकाना पंच दुर्लभ। जननी माँ और जन्म भूमि गांव। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ है लेकिन गांव नहीं है, कोई भरतपुर रहता है तो कोई मथुरा तो कोई दिल्ली। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ भी है गांव भी है, लेकिन जहां भी गंगा का किनारा नहीं है। आप लोग यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिनकी माँ भी है, गांव में ही रह रहे हैं, लेकिन गंगा नहीं है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास माँ भी है गांव भी है गंगा का किनारा भी है, लेकिन चौथी बात जनार्दन प्रभु से जुड़े नहीं है। माँ भी है गांव भी है गंगा भी है, जनार्दन से जुड़े नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ भी है गांव भी है गंगा भी है, जनार्दन से जुड़े भी है, लेकिन 5वीं बात दुर्लभ है। बोले कौन सी? बोले जात मध्य तो भोक्तव्यम जकारा पंच दुर्लभा। जहां अपनी बिरादरी के लोग हों, जहां तुम बैठ करके शांति से प्रसाद पा सकें, ये 5 बात प्रत्येक जीव के जीवन में दुर्लभ है। सबके जीवन में एक श्लोक स से भी है, संपत्ति संततिश्चैव सुमति संगतिस्तथा। संपत्ति हो, फिर संतति हो, फिर सुगति हो, फिर सुमति हो और संगति। ये 5 बात दुर्लभ है। कुछ लोगों के पास संपत्ति है लेकिन संतति नहीं है, संपत्ति है संतति है लेकिन सुमति नहीं है, सुमति है लेकिन सुगति नहीं है, सुगति है लेकिन महाराज संगति नहीं है। तजिएता है कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, और जाके प्रिय न राम
वैदेही। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो भगवान से तुम्हें अलग करें, विलग करें, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए भैया। भागवत का श्लोक है, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं, भाई भाई नहीं। जो तुम्हें भगवान से अलग करे, विलग करे, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। गुरु का काम है भगवान से जोड़ने का। और आजकल तुम देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, अपना ही लॉकेट दे देंगे, गले में लटका के घूमो, हमारा फोटो कमरे में सजाओ, आरती उतारो, जय गुरुदेव हरि, और गुरुजी जेल में हवा खाए रहे जय सिया राम। ये नहीं भाई, इन दम्भियों से बचिए, कोई सरल सहज संत उनकी शरण में जाओ। और आप पर तो पूज्य गुरुदेव की और स्वामी महानंद जी की बड़ी कृपा रही, बड़ा स्नेह रहा भाई। ऐसे विरक्त महापुरुष आपके जीवन में रहे। श्री हरि, ये ठाकुर जी की कृपा से मिलते हैं महापुरुष, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। द सेंट कैन नॉट बी फाउंड विदाउट गॉड ग्रेस। इसमें भगवत कृपा है। आप ये न समझे कि वैसे। अच्छा ऐसे समझो, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें कोई महापुरुष नहीं मिल रहे, तो आप ऐसे समझो आपका छोटा बच्चा है, जब तक ज़्यादा टेंशन नहीं है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो आपको चिंता होती है कौन से स्कूल में पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम क्या सरकारी में भेज दें, ट्यूशन लगवाएं कि कोचिंग में भेजें, क्या करें। आप सोचते हो कि नहीं? ऐसे ही आप भगवान की कथा में जाइए, सत्संग जाइए, मंदिर जाइए, तो भैया ये तो भगवान के हाथ बात है। जब तुम बार बार कथा सुनोगे, मंदिर जाओगे, सत्संग में जाओगे, तो भगवान जान लेंगे अब मेरा भक्त थोड़ा प्रौढ़ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अब इसके जीवन में कोई महापुरुष भेज दूं ताकि मेरी तरफ बढ़ जाए। बोलिए सीताराम भगवान। आपके जीवन में संत आए, महापुरुष आए, ये भगवत कृपा है। आप ये ना समझे आप कथा सुन रहे हैं तो नंबर 1 के भगत जी हम ही हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम ही भगत जी हैं। नहीं नहीं, भगवान ने आप और हमको यंत्र मान लिया है, अपना लिया है। नहीं तो भारत देश में करोड़ों लोग कथा कहना चाहते हैं, करोड़ों सुनना चाहते हैं, गौ सेवा करें, संत सेवा करें, ब्राह्मण सेवा करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनाया नहीं है। अगर तुम इनसे सटे हो, जुड़े हो, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें अपना यंत्र मान लिया है, अपना लिया है। जैसे संतन के मुख सो सुन्यो सुखदाई हम संचालक श्री राम हैं, हम हैं केवल यंत्र। चलाने वाला तो वही है भैया, अपन तो यंत्र का काम कर रहे हैं। तो वहीं आ जाइए। केवट कह रहा नाथ आज मैं काहन पावा। क्या मिला केवट को? बोले भैया जन्मभूमि है ही गंगा के घाट की, और गंगा है ही, गंगा जी भी है, जन्मभूमि भी है। और बोले माँ, बोले पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार। तो परिवार में माँ भी आ गई, जननी भी आ गई, जन्मभूमि जहां भी गंगा है ही। जनार्दन राम सामने खड़े और बिरादरी के लोग हाथ जोड़ रहे हैं, भैया थोड़ा सा चरणामृत हमें दे दो। इसलिए कि नाथ आज में काहन नाथ आज में काहन पावा, नाथ आज में काहन पावा, नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोषी दुख दारिद दावा, नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोषी दुख दारिद दावा। केवट ने कहा नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले भैया तुझे लेना तो पड़ेगा। तो केवट ने कहा सरकार एक कृपा करें। बोले क्या? मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन कब लूंगा मालूम है? आप जब लौट करके आएंगे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा।
आप लौट करके जो देंगे वो मैं प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लूंगा। ये भक्त बड़ा चालाक है भाई, भक्त भगवान को छोड़ना नहीं चाहता। मतलब भक्त कह रहा है बार बार आते जाते रहना जय सिया राम। केवट का भाव ये, जब आप लौटे तो किसी दूसरे घाट से मत चले जाना, यहीं से आना, मैं पार करूंगा। फिरती बार लौटते समय आप जो दें, भक्त भगवान को मुक्त करना नहीं चाह रहा। और आपसे मैं निवेदन करूं, जब रावण वध करके पुष्पक विमान में श्री किशोरी जी लखन भालू बंदरों को लेकर के जब सरकार अयोध्या लौटे, तब केवट से मिलने के लिए विमान उतारा गया। केवट ने देखा, बोले वाह सरकार, अब तो हेलीकॉप्टर लाए हो। अरे आप चले आते, मैं आपको पार कर देता। सरकार बोले भैया तूने पहले ही उतराई नहीं ली, अब थोड़ी ले लेता। लेकिन राम जी ने कहा एक काम करना। बोले क्या? बोले हमारा राज तिलक होगा, तुम्हें निमंत्रण है, तुम उसमें आइएगा। आपसे मैं निवेदन करूं, केवट गया है जब श्री राम जी का राज तिलक हुआ है, और राम जी ने सबको एक एक करके विदा किया, और जब केवट की बारी आई तो राम जी क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तुम मऊ प्रिय भरत जिम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जात। राम जी ने कहा केवट तुम मेरे भरत जैसे प्रिय हो, ये अयोध्या तुम्हारी है, जब दिल करे तब आगे, जब दिल करे चले जाए। आना जाना बनाए रखना। क्यों? क्योंकि गीता जी का सिद्धांत है, ये यथामम प्रपद्यन्ते, सामने वाला जिस भाव से मुझे भसता है, भगवान कह रहे उसी भाव से मैं भसता हूं। जब केवट मुझे मुक्त नहीं कर रहा कि फिरती बार मोहि जो देवा, लौट करके यहीं से आना, तो राम जी कह रहे, हम भी कह रहे तुम आते जाते रहना। बोलिए सीताराम भगवान।